2002 में वाराणसी के नदेसर में हुए टकसाल सिनेमा कांड ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। हाई कोर्ट से खारिज हुई धनंजय सिंह की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने धनंजय सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2002 में तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह पर हुए जानलेवा हमले के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों से अभय सिंह समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ धनंजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने धनंजय सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी कर दिया है। इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी यही थी कि धनंजय सिंह इस केस में न केवल पीड़ित थे बल्कि शिकायतकर्ता भी थे। इसके बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें पीड़ित मानते हुए अपील का अधिकार देने से इनकार कर दिया था। यही सवाल जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठा कि क्या गैंगस्टर एक्ट के मामले में पीड़ित को अपील का अधिकार मिल सकता है या फिर नहीं। धनंजय सिंह ने कई बार इस घटनाक्रम में हथियार मुहैया कराए जाने का भी आरोप मुख्तार अंसारी पर लगाया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई न सिर्फ इस केस की दिशा तय करेगी बल्कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपील के अधिकार की कानूनी व्याख्या पर भी दूरगामी असर डाल सकती है। आपको बताते चलें कि दिसंबर 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह की अपील को खारिज कर दिया था। यह अपील वाराणसी की स्पेशल कोर्ट द्वारा सबूतों के अभाव में बरी हुए आरोपियों के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज अपराध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि राज्य और समाज के खिलाफ माना जाता है। इसलिए किसी निजी व्यक्ति को अपील दाखिल करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्या है वह 23 साल पुराना नदेसर कांड जिसकी गूंज समय समय पर सुनाई देती है। तो आपको बताते हैं कि साल 2002 था जब धनंजय सिंह जौनपुर की रारी विधानसभा सीट से विधायक बन चुके थे। विधायक बनने के कुछ ही महीनों बाद वाराणसी में उन पर जानलेवा हमला हुआ। यह सनसनीखेज वारदात टकसाल सिनेमा कांड के नाम से चर्चित है। नदेसर इलाके में टकसाल सिनेमा हॉल के सामने धनंजय सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस गोलीकांड में धनंजय सिंह के साथ चल रहे कई लोग घायल हुए और पूरे शहर में दहशत फैल गई। इस हमले का आरोप अभय सिंह पर लगा। वही अभय सिंह जिन्हें कभी धनंजय सिंह का बड़ा करीबी माना जाता था, जो वर्तमान में गोसाईगंज की विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। धनंजय सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्तार अंसारी पर भी आरोप लगाया था और बताया था कि जेल में रहते हुए मुख्तार और अभय के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। उस समय यह मामला प्रदेश की राजनीति और अपराध जगत में भूचाल लेकर आया था और आज भी नदेसर कांड उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित गोलीकांडों में गिना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में धनंजय सिंह की याचिका स्वीकार होने के बाद एक बार फिर 23 वर्षों पुराना टकसाल सिनेमा कांड सुर्खियों में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के बाद क्या फैसला देता है, क्योंकि जिस तरीके से समय समय पर इस पूरे नदेसर कांड को लेकर सूचनाएं सामने आती हैं वो भी अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बनती हैं। लेकिन वहीं जब अब सुप्रीम कोर्ट ने धनंजय सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी किया है तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे क्रियाकलाप से आरोपियों को एक बड़ा झटका लगा है।